उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कि सारी कायनात गम में डूबी हुई हो। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां भरकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और उम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अब्बू बकर को खबर दो। लेकिन वह इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही हूँ, वह एक बहुत हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वह एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहाँ जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वह और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर यह बात मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूँ और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और उन्हें यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह,
अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया कराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आपके पास आया हूँ। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। हमने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वह मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह से कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए। फिर धीरे धीरे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा गोया खामोश, साकित और बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई। मदीना की हवाएं थम सी गईं। जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए। जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबा जो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वह इस खबर को सुनकर कोई तो गूंगा हो गया और कोई बच्चों की तरह झार झार रोने लगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेसब्र होकर रोते हुए कह रहे थे, मैं आजान कैसे दूंगा? मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे? कोई भी उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वह बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। जिससे भी मिलते पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसे दिलासा देता? उधर ये खबर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अकलमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाल ली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वह हमें छोड़कर नहीं गए, वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी दरमियान हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वही सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे माँ के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा खाला कैसे पूरा होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी यादों में जी सकेंगे। इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले और लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशान होकर हाथ पांव मार रहे हैं।
तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नरमी से बोले, ए उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन सबके सब बेज़बान हो गए।